जय माता दी बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे? वर्ब ना, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स चल रही हैं जिसमें ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव पे हम आप बात कर रहे थे। अब इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि क्वेश्चन वर्ड्स स्पेशली हो ना, इनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो ध्यान हमेशा ये देना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड ना, WH फैमिली, क्वेश्चन वर्ड क्या बनती है? सब्जेक्ट बनेगी। ठीक है ना, क्या बनेगी? सब्जेक्ट। तो उसके बाद हमको डू डज डिड या कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसको आप ऑक्सिलरी बोलते हो वो नहीं यूज करना है। हम डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट मेन वर्ब लिखेंगे उसके बाद ना, जैसे हु ब्रोक दिस चेयर ना, ये चेयर किसने तोड़ी? तो हु यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। ब्रोक क्या है? V2 है, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट? तो यही हमने सीखा था कि अगर WH फैमिली का वर्ड, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट बनता है, क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है, तो हमको उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती है, डायरेक्ट मेन वर्ब लिखा करिए, राइट? उसके बाद कोई भी वर्ड होगा तो वो आप सीधे से जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड आने से नहीं बनता। वो इस वजह से होता है क्योंकि ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, चाहे वो स्नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो या फिर WH के हो। आप ये एक कॉमन चीज, कॉमन लिंक पाएंगे कि सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी आ गई, राइट? हाँ, कंफर्म ना? अब उसी चीज को हम आप आगे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया, एक सेंटेंस है व्हाट डिस्टर्ब्ड, खूब ध्यान से देखिएगा, ठीक है? व्हाट डिस्टर्ब्ड सोहन देयर, राइट? पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है व्हाट कमल या फिर सोहन, जो भी लिखना चाहो, व्हाट सोहन डिस्टर्ब्ड देयर, राइट? ठीक ना? फिर सेंटेंस है व्हिच कलर मोहन, व्हिच कलर मोहन लाइक्स मोस्ट, ठीक? वही सारी चीजें आपको देखने की, सेंटेंस सही है, गलत है, क्या है, कैसे। अब देखिए, समझिए, फिर बताइए। हम्म, देखिए, ये वर्ब है और ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? सॉरी, ऑब्जेक्ट है और वो प्लेस है। क्या है? प्लेस, राइट? व्हाट डिस्टर्ब सोहन देयर, सेंटेंस आपको व्हाट डिस्टर्ब सोहन देयर। सोहन को वहां क्या परेशान किया, या सोहन को वहां किस चीज ने क्या किया? डिस्टर्ब किया, राइट? किसको किया गया डिस्टर्ब?
सोहन को। तो एक्शन एक हुआ डिस्टर्ब करने का, एक उसको रिसीव कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है। डूअर कौन है? मेंशन नहीं किया कि कौन किया, राइट? या कौन किया मतलब क्या चीज ने, किस चीज ने डिस्टर्ब किया ना सोहन को वहां पर। तो जिस चीज ने किया है उसकी जगह हमने एक क्वेश्चन वर्ड रख दिया। जैसे जानवर ने, वहां सोहन को जानवर ने परेशान किया, राइट? तो अगर हम ऐसे लिखते तो हमको एनिमल लिखना पड़ता, सेंटेंस हमारा असर्टिव होता, लेकिन हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न तो ये होगा ना कि भैया किस चीज ने परेशान किया आपको, राइट? तो व्हाट भी क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। लाइक हु की तरह व्हाट भी क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। तो सोहन को वहां पर किस चीज ने डिस्टर्ब किया या क्या डिस्टर्ब किया ना? तो व्हाट क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? प्रोनाउन होगी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सीधी सी बात है ना, तभी तो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है? तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, और ये रहा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आपका क्या है? एकदम सही। देर इज नो करेक्शन, देर इज नो करेक्शन। मतलब यहां पर देखिएगा, कह रहा कि व्हाट सोहन डिस्टर्ब्ड देयर। समझना मेरी बात को ध्यान से। व्हाट सोहन डिस्टर्ब देयर। अभी हमने देखा कि जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट बनेगा, WH फैमिली सब्जेक्ट बनेगी, उसके बाद डायरेक्ट हमको क्या लिखनी होती है? मेन वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं आती। यहाँ पर WH वर्ड आया, उसके बाद एक नाउन लिखा गया है। क्यों लिखा गया है पता है बेटा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। रीजन, ये क्या है? वर्ब है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस की मीनिंग क्या कन्वे हो रही है? बोलो। सोहन ने वहां क्या डिस्टर्ब किया भाई? अब डिस्टर्ब कौन किया? जो डिस्टर्ब किया है वही ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि जिस चीज को डिस्टर्ब किया गया उसने तो एक्शन रिसीव किया होगा। अगर ये सब्जेक्ट होता बेटा तो इसके बाद डायरेक्ट क्या आती? मेन वर्ब आती। अभी अभी हम सीख रहे हैं। तो अगर इसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब नहीं आई या कोई ऑक्सिलरी नहीं आई, समझना मेरी बात को, तो इसका मतलब यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है। और अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट। रीजन इसलिए गलत है क्योंकि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है और जो WH वर्ड आया है वो क्वेश्चन, वहां पर वो सब्जेक्ट नहीं है, राइट? तो इसका मतलब वो, अगर ये ऑब्जेक्ट है बेटा, क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने बात क्या लिखा? ऑक्सिलरी लिखी, तभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि तभी सेंटेंस क्या बनेगा? इंटरोगेटिव बनेगा। अब देखिए किसमें लिखा गया है? वीटो में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? वीटो में। तो ये चीज इंडिकेट ये कर रही है कि ये सेंटेंस क्या होगा? कौन सा टेंस होगा अंशिका बताओ? सेकंड में कौन सा टेंस होगा बेटा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ सेंटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट टेंस। व्हिच टाइप ऑफ टेंस हैज बीन यूज्ड हियर? खुशी? वेरी गुड। कौन सा बेटा? पास्ट इनडेफिनिट। और पास्ट इनडेफिनिट ऑक्सिलरी क्या होगी? डिड होगी। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा? व्हाट डिड सोहन डिस्टर्ब होगा निधि, V1 डिस्टर्ब देयर, राइट? ये सेंटेंस हमारा क्या है? सही। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है ना? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्लेस, ठीक है ना? सोहन ने वहां क्या डिस्टर्ब किया? जो डिस्टर्ब किया वही ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सेंटेंस हमारा क्या था? गलत था। क्लियर ना? ओके। इसको जरा देखिए, थोड़ा सा एनालाइज करिए। बोलिए। बिल्कुल। क्या है ये? इनकरेक्ट। रीजन समझ लीजिए।
अब विच बेटा एक ऐसा WH वर्ड है जो अपना नाउन साथ में लिए रहता है ना। विच कलर मतलब कौन सा कलर, विच बुक कौन सी किताब, ऐसा। तो इसका नाउन इसके साथ रहेगा ही। अगर ये सब्जेक्ट होता तो डायरेक्ट इसके बाद क्या आनी चाहिए थी, मेन वर्ब आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई, जो कि नहीं आई। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, जस्टिफाई अपने आप को मत किया करिए कि कोई सेंटेंस निकालने मीनिंग, हाँ कुछ ना कुछ तो निकाल ही लोगे। जैसे जब हमको सही तरीका नहीं पता होता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करने लगेंगे, आप जस्टिफाई करने लगेंगे। जैसे भी कोई बुक दे दी जाए आपको और उसमें आंसर भी दिया रहे, तो जैसे ही जरा सा इश्यू आएगा आपने तुरंत क्या देख लिया, आंसर देख लिया। आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो आंसर आपने देखा है ना उसी के अकॉर्डिंग आप अपने को जस्टिफाई कर लोगे, हाँ ये ऐसा ऐसा है इसलिए ऐसा हो गया, जबकि हकीकत ये है कि आपको पता नहीं है अभी भी, बस वो आंसर आप जानते हैं चूंकि बुक में तो सही होगा, ये विश्वास रहता है हमको। तो इस वजह से उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हम क्या कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा नहीं क्लियर होता है, आई बस में, तो कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसके बाद तुरंत क्या आती है, मेन वर्ब आती है, सीधी सी बात है ना। जैसे देखिए which color which color attracts ना, attracts you most। अब देखो जरा सा एनालाइज करो, हाँ which color attracts you most ना, कि कौन सा कलर तुम्हें सबसे ज्यादा, कौन सा कलर तुम्हें सबसे ज्यादा क्या है, अट्रैक्ट करता है। तो देखो सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब समझ रहे हो ना। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है बेटा, सही है, क्योंकि WH वर्ड यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, उसके तुरंत बाद क्या मिले हमको, मेन वर्ब मिल रही है। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा है कुछ, नहीं है। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन होगा, मोहन होगा। अब देखिए V5, इसका मतलब ये सेंटेंस होना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो कैसे होगा, विच कलर विच कलर। अब देखो मोहन के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी तो बेटा क्या हो जाएगा, डस ना, मतलब मोहन को कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है, ये है सेंटेंस, समझ रहे हो ना। यहाँ पर पसंद किसको है, मोहन को, मोहन की बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा मोहन है और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा विच कलर है, आई बात समझ में। तो विच कलर डज मोहन लाइक मोस्ट, ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको, अब आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मसला बेटा यही है कि जब भी WH वर्ड एज अ सब्जेक्ट सेंटेंसेस में आता है तो उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब्स को लिखने की देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद हमको क्या लिखना है, डायरेक्ट मेन वर्ब लिखना है, ये जान लीजिएगा, ठीक है ना। अब वो एक कॉन्सेप्ट है बेटा वर्ब ऑफ निगेशन, जो कि लंबा चलेगा, आई थिंक 2-3-4 लेक्चर हो सकते हैं, उस पर 5 लेक्चर हो सकता है। वर्ब्स ऑफ निगेशन को हमको बहुत अच्छे से समझना है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है, राइट। तो ये चीजें क्लियर हैं। चूंकि हम इसकी बात कर रहे थे तो ये क्लास हम यहीं पे ब्रेक कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी बात आकर क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो कल से ही वर्ब का एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वर्ब्स ऑफ निगेशन का, राइट। तो आई थिंक उसका हम लोग कल डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। समझ में आया ना ये चीज। वर्ब ऑफ निगेशन का मतलब है यूज ऑफ निगेशन, नॉट वर्ब ऑफ निगेशन, यूज ऑफ निगेशन। हाँ, वर्ब में हम देखेंगे कि हम निगेशन को कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजों को हम आप कल के लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। टिल दैट थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।